बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान 1500 कॉलोनियों के नक्शे प्रकाशित कर दिए गए हैं। 31 दिसंबर 2016 तक बनी कॉलोनियां वैध कराई जा रही हैं। जून 2023 तक शेष निकायों की कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। कमलनाथ को कहा कमीशननाथ। 15 महीने में कमीशननाथ की सरकार चल रही थी। इस सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना बंद की थी। मिस्टर वांटाधार के इशारे पर चल रही थी सरकार। कमलनाथ को सिर्फ कमीशन की चिंता होती थी। आज हवाई जहाज से तीर्थ यात्री यात्रा कर रहे हैं तो कमलनाथ के पेट में दर्द हो रहा है। कमलनाथ सोचते थे सिर्फ हम ही हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले, कांग्रेस के पाप के कारण डिफॉल्टर किसानों के लिए 2100 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। दिग्विजय सिंह को दिन भर मोदी जी का भय सताता है। कांग्रेस को दिन भर मोदी जी का भय सत्व है। हिंदू राष्ट्र से दिग्विजय सिंह को भय क्यों है? हिंदू राष्ट्र की बात से कांग्रेस को भय क्यों है? दिग्विजय सिंह को एक ही सपना दिखता है, सेना पर सवाल खड़े करो। कमलनाथ को लेकर वी.डी. शर्मा का बड़ा बयान, मैं कमलनाथ के कद का नहीं बनना चाहता हूं। भगवान मुझ पर आशीर्वाद बनाकर रखें, मैं उनके कद का नहीं बनूं। मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे जैसे सामान्य गरीब के बेटे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना मैं गरीब किसान का बेटा हूं। मेरे जैसे सामान्य गरीब के बेटे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं उस पद पर कभी नहीं जाना चाहता। मैं गरीब आदिवासी के घर भोजन करने जाता हूं। गरीबों को, आदिवासियों को गले लगाता हूं। कमलनाथ छिंदवाड़ा में गरीबों का खून चूस कर अरबपति कैसे बने? चीन के साथ मिलकर गद्दारी कर चीन के साथ सांठगांठ की। नानावटी आयोग ने आपको सस्पेक्टेड माना है। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस के नेता अप्रासंगिक हो गए हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं किसी के वृद्धावस्था में जाने पर ये मैं सम्मान करता हूं और सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो होश खो बैठे हैं और जैसे उनका अस्तित्व और अप्रासंगिक हो गए ना, वैसे ही मुझे लगता है कि शायद ऐसी परिस्थितियां बन रही, कुछ बोलने लग जाते हैं। कांग्रेस के नेता जो आरोप लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के परिवार पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये कांग्रेस पूरी तरह से क्यों घबराई है? क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ मिल तो रहा नहीं, तो ये आरोप लगाने लग जाओ। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। बिना तथ्यों, बिना आधार के आप कुछ भी झूठ परोसेंगे। जैसे कमीशननाथ अपना काम करते हैं, वैसे ही अब झूठ परोसने का काम कांग्रेस के नेता लगातार परिवारों पर आक्रमण करना चाहते हैं। अरे शिवराज सिंह की लोकप्रियता, शिवराज सिंह जी के काम, उन्होंने जो गरीबों के जीवन को बदलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, आज गांव-गांव के अंदर हर गरीब का जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और अथक मेहनत करना, दिन रात एक करके मैदान में जनता के लिए खड़े हैं, तो इस बात की पीड़ा और दर्द है कि इसका जवाब क्या करें? तो झूठ बोलो, कुछ भी परोसो, डाइवर्ट करो। विकास मध्य प्रदेश का मॉडल है। हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत हमारी ताकत है और शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व का विकास इस मध्य प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण, जो जीवन बदलने का काम कर रहा है, हर गरीब का, हर सामान्य से सामान्य व्यक्ति का, ये हमारी ताकत है। इससे घबरा करके कांग्रेस डाइवर्सन के लिए झूठ, छल कपट और इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का बहाना लेती है। मेरे ऊपर भी लगाया। अगर मैं कुछ कहूं तो अभी परेशानी हो जाएगी, लेकिन इन चीजों से न कोई विचलित होता है। हम अपने काम में, मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे माननीय मुख्यमंत्री होंगे या पूरी भारतीय जनता पार्टी, सकारात्मक राजनीति करते हुए हम आगे बढ़ने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। हमें ऐसे न आरोपों की चिंता है, न इस प्रकार के लोगों से कोई प्रभावित होने वाला है, लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाने की मैं कड़ी आलोचना करता हूं। हो गया। ये बात बिल्कुल सही कही कमलनाथ जी ने कि मैं उनके कद का बिल्कुल नहीं हूं और भगवान मेरे ऊपर आशीर्वाद बना करके रखे कि मैं उनके कद का न बनूं। मैं एक सामान्य गरीब किसान का बेटा हूं और गरीब किसान का बेटा एक गांव के स्कूल में पढ़कर के मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, हमारे नेतृत्व को, मेरे विचार परिवार के उन लोगों को बधाई
धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य गरीब किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया कमलनाथ जी। मैं उस पद पर कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं तो गरीब आदिवासी के घर भोजन करने जाता हूं, उसके साथ आत्मीयता से मिलकर के गले लगा करके उसको भाई मान करके उसके माननीय प्रधानमंत्री के जो उन्नति के मंत्र हैं उनको लेकर के उनके घर में जाता हूं। लेकिन कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, छिंदवाड़ा के अंदर उन गरीबों के खून को चूसकर आप उद्योगपति कैसे बने? क्या संबंध है आपका छिंदवाड़ा से? क्या संबंध है नकुलनाथ का? आप चुनाव हारे थे, आपने इस्तीफा दिया था, उसके बाद आपने अपनी पत्नी को लड़ाया, फिर आपके बेटे को लड़ाया, फिर अब उन्हीं परिवार की आप किन्हीं और को तैयार कर रहे हैं। अरे छिंदवाड़ा की लाखों जनता आज पूछना चाहती है कि गरीबों का खून चूस करके आप अरबपति कैसे बन गए, और कैसे चीन के साथ मिलकर के कमलनाथ जी आपने गद्दारी करके कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आप थे। आपके ऊपर आरोप है कि आपने दलाली करके चीन के साथ कुछ सांठगांठ की थी। मैं कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने जिन सिख दंगों की आवाज उठाई वो मैंने नहीं उठाई, नानावटी आयोग ने आपको सस्पेक्टेड माना है। अरे इनका जवाब दो ना। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, बीडी शर्मा एक सामान्य किसान और गरीब का बेटा है, मैं अपने आत्मबल पर काम करता हूं, मैं फिर चैलेंज करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि एक भी ऐसी कोई आधार आप मुझे बता देंगे तो मैंने फिर मीडिया के सामने कहता हूं, कमलनाथ जी बातों से और इधर उधर की बातों करने से काम नहीं चलेगा, झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, सामने बैठ करके बहस करनी पड़ेगी बीडी शर्मा के बारे में। और इसलिए मैंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा था, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, मैंने न्यायालय के अंदर गया, न्यायालय ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, जवाब देना पड़ेगा, और जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। और इसलिए कमलनाथ जी, मैं आपके कद का न बनना चाहता, न मुझे बनने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम स्पिरिट के साथ हम मिलकर के काम कर रहे हैं, हम उसको करते रहेंगे। आपके बराबर के होने का सर्टिफिकेट न मुझे चाहिए, न इस सर्टिफिकेट की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय जो मध्य प्रदेश के अंदर किया है, उस निर्णय के अंतर्गत 31 दिसंबर 2016 तक बनी अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित करके उनमें मूलभूत नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसी नगरीय क्षेत्र की 6077 अनाधिकृत कॉलोनियों को चिन्हित करके इनका प्रारंभिक प्रकाशन करके 1538 कॉलोनियों के नक्शे प्रकाशित कर दिए गए हैं, और दिसंबर 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध कर दी जाएंगी, उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मैं उन सब लोगों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय जो मध्य प्रदेश के अंदर किया है, ये वास्तव में ही मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शेष निकायों में कार्रवाई तेजी से प्रगतिरत है, जिसे जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। एक बात और मैं आज कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास एक मॉडल मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रस्तुत किया है,
उसका एक एग्जाम्पल ये भी था जो कॉलोनियों का नियमितीकरण करना। तो दूसरी ओर तीर्थ दर्शन योजना, जो उन हर गरीब लोगों को जिनका सपना होता है कि अपने जीवन के समय में चार धाम तीर्थ, देखिए यही मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू राष्ट्र का शब्द कहने से दिग्विजय सिंह को पीड़ा क्यों है। हिंदू राष्ट्र के बारे में दिग्विजय सिंह को परेशानी क्यों है, या कांग्रेस को परेशानी क्यों है। और पीएफआई की तुलना आप इन लोगों से करते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसीलिए इस देश की जनता और प्रदेश की जनता और जनमानस जानता है कांग्रेस का नेतृत्व 24 घंटे तुष्टीकरण की नीति के साथ एक वर्ग का वोट कैसे मिलेगा, फूट डाल करके, जो मैं हमेशा कहता हूं कि अंग्रेजों के जीन्स में फूट डालो राज्य करो के जीन्स आज भी हैं, अंग्रेजों के जीन्स इनके खून में, कांग्रेसियों के खून में, उसमें दिग्विजय सिंह तो प्रमुख है। उनको दिन भर सपना दिखता है कि सेना पर प्रश्न खड़ा करेंगे। किसी सैनिक की शहादत हुई है बटाला हाउस के अंदर तो उसको कहेंगे फेक एनकाउंटर है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है उससे प्रेम से मिलने गए थे, यही दिग्विजय सिंह है। तो इनका तो काम ही यही है कि दिन भर तुष्टीकरण की नीति पर काम करना और देश में देशद्रोही ताकतों के साथ खड़े होना, यही कांग्रेस का चरित्र है, यही इनके खून में जीन्स है जिस पर वो लगातार काम करते हैं। लेकिन देश इन्हें जानता है, बेहतर तरीके से पहचानता है। आपने कमलनाथ जी को चैलेंज किया था